नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो आज आईपीएससी नामकरण का है, ठीक है ना, ये 5वां अपना लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें आज अपन को जो प्रतिस्थापी युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या है, हैलोजन ग्रुप। ये क्या है, ये 4 हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, तो उसको अपन फंक्शनल ग्रुप में उसको मेंटेन करेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में उसको अपन देखेंगे। तो ये कुछ प्रतिस्थापी, ठीक है, कंपाउंड है, इनके अपन उदाहरण देखेंगे और इनका अपन जो आईपीएससी नाम है वो अपन कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ आईपीएससी नाम अपन ऐसे देखेंगे जिनमें क्या है, ये ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे कंपाउंड भी अपन देखेंगे जिनमें अपन को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये ग्रुप भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला काम अपना वही होता है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें आपका ग्रुप आ जाना चाहिए। जैसे एक क्लोरीन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन आ जाना चाहिए। यदि मान के चलिए उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो भी उसमें अपन को काउंट करना है। तो अपन को ऐसी श्रृंखला लेना है ताकि उसमें दोनों चीजें आ जाए, यानी कि आपका ये ग्रुप भी आ जाए और जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वो भी उसमें श्रृंखला में आ जाए। फिलहाल यहाँ पे कोई है ना डबल बॉन्ड नहीं है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो इसको अपन को जो संख्यांकन है, जो नंबरिंग है ना, उस साइड से करना है जहाँ से जो ग्रुप है वो पास में पड़ जाए और उस ग्रुप उस कार्बनिक श्रृंखला में आ जाए। तो अगर अपन यहाँ से इसका संख्यांकन करते हैं इस साइड से, तो 1 2 3 4 है ना, 5 6 कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन इसमें ए नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अन्य कार्बन से है ना, इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा है और इससे एक क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, नहीं आ पा रहा है। और यदि अपन यहाँ से मान के चलिए ऐसी करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, तो अपन यहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग स्टार्ट अपन को यहाँ से करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इसके पास में पड़ रहा है। अगर अपन यहाँ से करते हैं ऐसे, तो सबसे लास्ट में ग्रुप आ रहा है, तो अपन को ऐसा नहीं करना। तो अपन को नंबरिंग है ना इस तरीके से करना है ताकि जो आपका ये ग्रुप है ना, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इतने सारे क्या है, ये हेलोजन ग्रुप हैं, तो ये आपका पास में पड़ जाए। यदि अपन यहाँ से करते हैं तो अपन को उतने कार्बन नहीं मिलते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन ही अपन को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 कार्बन मिलते हैं। तो अपन यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग शुरुआत अपन को यहाँ से करना है क्योंकि यहाँ से जो ग्रुप है वो पास में पड़ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी आपको नंबरिंग करना है और इसकी क्या है, ये मेन चेन यानी कि मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। यहाँ से लेके ऐसे ये वाली हो जाएगी इसकी साइड चेन, ठीक है। तो अपन को इस चीज का इसमें ध्यान रखना है। अब इसका अपन आईपीएससी नाम लिखना देखेंगे कि आईपीएससी नाम कैसे लिखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्लोरीन यानी कि क्लोरो लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोरो। फिर उसके बाद अपन को एथाइल लिखना है या एथिल लिखना है। तो अपन इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, क्योंकि पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है। तो 1 क्लोरो, कोमा, और दूसरे कार्बन पे एथाइल ग्रुप जुड़ा है ना, तो 2 एथाइल, 2 एथाइल, 1 क्लोरो, ठीक है, और 2 दूसरे कार्बन पे एथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो 2 एथाइल और टोटल जो चेन है 1 2 3 4 5 की, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन पेंटेन। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे अपन पेंटेन, ठीक है। ये इसका आईपीएससी नाम हो जाता है 1 क्लोरो 2 एथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को जो क्लोरीन है ना, जो ग्रुप है जहाँ पे पास में पड़ रहा है, वहां से अपन को नंबरिंग करना है और यहाँ से अपन को नाम लिखना स्टार्ट करना है क्लोरीन से, ठीक है। और इसके बाद फिर अपन को जो एथाइल ग्रुप है या एथिल ग्रुप है वो अपन को लिखना है।
अब इसके बाद मैंने एक कंपाउंड लिखा है, इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन को श्रृंखला तो इसमें एक ही है, ठीक है, साइड में केवल क्लोरीन बस है और बाकी क्या है, सीधी श्रृंखला है, तो अपन को यही वाली चुनेंगे। इसके बाद इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग अपन को वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से क्लोरीन ग्रुप क्या है पास में पड़ रहा है। तो अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से 1 2 दूसरे पे पड़ रहा है और यहाँ से यदि अपन करते तो ये तीसरे पे पड़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपली इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम है 2 क्लोरो और है ना 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो मैंने इसमें नंबरिंग करना है कि नंबरिंग, नाम तो सिंपल है, ठीक है, नंबरिंग अपन को ध्यान रखना है कि अपन को कहाँ से करना है ना, नहीं तो अपना जो IUPAC नाम है वो अपना गलत भी हो सकता है। इसके बाद अपना ये कंपाउंड है, तो मैंने इसमें होती है नंबरिंग, श्रृंखला आपकी ये है, ठीक है। तो आप इसको श्रृंखला को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं इसको सीधी सीधी श्रृंखला चुनूंगा, ये आपकी मेन श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। अब मुख्य बात हो तो ये कि अपन को जो संख्यांकन है वो अपन को कहाँ से करना है, ठीक है, जो इसका जो नंबरिंग है वो अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये इसमें मुख्य बात होती है। तो इसको अपन प्राथमिकता देंगे, ये भी आपका ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसको जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इसको अपन प्राथमिकता ना दे करके इसको अपन प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो जहाँ से ये पास में पड़ रहा है वहाँ से अपन इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है। तो उस कंडीशन में अपन जो नंबरिंग है वो अपन इसी दिशा से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी अपन नंबरिंग करेंगे और अब इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे, है ना। तो पहले अपन को क्लोरीन लिखना है और उसके बाद फिर मेथिल लिखना है, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नाम है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तीसरे पे है क्लोरो, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, पांचवें कार्बन पे मेथिल है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है तो लिख देंगे 5 मिथाइल और टोटल जो चेन है वो कितने की है, 6 कार्बन की है, तो लिख देंगे हेक्सेन, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे अपन हेक्सेन, ठीक है, लिख देंगे अपन हेक्सेन। तो इस तरीके से इसका ये IUPAC नाम हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों में से अपन प्रायोरिटी या जो प्राथमिकता या जो वरीयता है वो अपन किसे देंगे, तो इसको देते हैं, ठीक है। वो इसको देंगे तो नंबरिंग अपन को इस यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से कि ये पास में पड़ जाए। तो इस तरीके से इसका जो नाम है वो हो जाता है 3 क्लोरो 5 मिथाइल, है ना, हेक्सेन। अब इसके बाद अपन कुछ ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जो हेलोजन ग्रुप है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप की अपन जब वो पढ़ेंगे, अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, अल्कोहल आएगा, है ना, एल्डिहाइड आएगा, है ना। तो इसके बाद अपना वही वाला टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पे केवल अपन जो हेलोजन है ना, तो हेलोजन के बारे में ही केवल अपन पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद जो नाइट्रो ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, बाकी सारे आपके, है ना, फंक्शनल ग्रुप में अपन देखेंगे, उनका नामकरण करना। अब अपन को एक ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें क्या है, 2 है ना, एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक जो हेलोजन कंपाउंड आ जाएंगे, तो उसका अपन जो नामकरण है और ये जो संख्यांकन है वो किस तरीके से करेंगे अपन वो देखेंगे इसमें। ये वाला जो कंपाउंड हमने लिया है तो इसमें अपन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें ब्रोमीन भी जुड़ा है और क्लोरीन भी जुड़ा है, ठीक है, और इसकी पोजीशन है वो भी सेम कंडीशन पे है,
यानी कि पहले कार्बन पे ब्रोमीन है और यहाँ पे भी पहले कार्बन पे क्लोरीन है। तो अब बात आती है कि अपन जो इसकी नंबरिंग है वो किस दिशा से करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अपने पास एक ही है ना, जो एक ही चीज होती है कि मान के चलिए इसका जो नाम है वो अपन अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक ही रूल होता है ना, जो जब सब रास्ते अपने बंद हो जाए यानी कि है ना किसी प्रकार का रूल काम ना करे तो उस कंडीशन में अपन को अल्फाबेटिकल देखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये ब्रोमो है, जैसे ये लिखा है ब्रोमो, ब्रोमो यानी कि ये बी से शुरू होता है। और ये है क्लोरो, क्लोरो यानी कि ये सी से शुरू होता है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो है यानी कि ये बी से शुरू हो रहा है। और ये क्या है, ये क्लोरो है यानी कि ये सी से शुरू हो रहा है। तो अपन को पता है कि अल्फाबेट में बी पहले आता है और उसके बाद फिर सी आता है। तो अपन को नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ से ब्रोमीन जुड़ा है वहाँ से अपन को इसकी नंबरिंग करना है। और IUPAC नाम भी अपन है ना इनके अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो इसको अपन दे देते हैं पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। ठीक है, और इसके बाद इसका जो नाम है वो भी अपन को अल्फाबेटिकली लिखना है। तो पहले लिखेंगे अपन ब्रोमो, और पहले कार्बन पे जुड़ा है तो लिखेंगे अपन 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, पहले कार्बन पे है तो 1 ब्रोमो। और इसके बाद ये है चौथे कार्बन पे तो लिखेंगे अपन 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और ऐसी श्रृंखला कितनी है, 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूटेन, है ना, सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है। और तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका क्या है IUPAC नाम, और इस तरीके से अपन को इसकी नंबरिंग करना पड़ती है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो उनके अपन IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। और जो प्रतिस्थापी ग्रुप हैं इनके हो गए। अब वो भी जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी एक तरह के प्रतिस्थापी होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से ग्रुप ही है, लेकिन है ना इनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते। प्राथमिकता का क्रम भी हम आपको बता देंगे कि किसको, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यदि कोई कंपाउंड है उसमें 2 या 2 से अधिक है ना फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो उसमें किसको अपन वरीयता या किसको प्राथमिकता देंगे। तो वैसे तो हमने सारणी रूप में बता दिया है, वो सारणी जो बनाई थी वो भी क्या है वरीयता क्रम में सारणी बनवाई थी हमने, है ना, 2 सारणी बनाई थी हमने। जो दूसरी वाली जो सारणी थी वो वरीयता क्रम में थी कि जब 2 या 2 से अधिक ग्रुप आ जाए तो अपन किसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, और उसी आधार पर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन होता है, तो कार्बन अपन यदि काउंट कर रहे हैं मेन चेन में तो उसका नाम क्या लिखेंगे, और यदि मेन चेन में उसका नाम है ना काउंट नहीं कर रहे हैं कार्बन को तो क्या नाम लिखेंगे, वो भी अपने आपको है ना दूसरी सारणी में बता दिया था। अब जैसे ही उनके जब IUPAC नाम आएंगे और उसके जो नियम पढ़ेंगे अपन तो उसमें और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। तो अब अपन जो फंक्शनल जो क्रियात्मक समूह है ना उनसे संबंधित है ना जो कंपाउंड है उनके अपन संख्यांकन और उनके IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। अब अपन ऐसे कंपाउंड के जो IUPAC नाम है वो लिखना सीखेंगे जिनमें केवल एक ही आपका फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। इसके बाद है ना एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, वो भी कंपाउंड अपन देखेंगे, लेकिन अभी केवल जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है उसकी अपन नंबरिंग और उनके IUPAC नाम लिखना देखेंगे। तो इसमें अपन को पहले मुख्य श्रृंखला यानी कि जो मेन चेन होती है वो अपन को चुननी है। तो इसमें अपन को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस मुख्य चेन में आ जाना चाहिए। भले ही कार्बन परमाणु की संख्या थोड़ी कम हो जाए लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अपन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही, लेकिन इसमें जो OH ग्रुप है या जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
इसको आप लिखना चाहें तो डैश करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये क्या है, ये एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप होता है। और यदि अपन नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। और OH ग्रुप आने के साथ साथ अपन को ये भी ध्यान रखना है कि OH ग्रुप पास में पड़ रहा हो, यानी कि नंबरिंग अपन को वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जो OH ग्रुप है वो अपना सबसे नजदीक आ रहा हो। तो अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ रहा है। अगर अपन ऐसी श्रृंखला ले लें तो भले ही अपन को कार्बन की श्रृंखला ज्यादा मिल रही, लेकिन ये OH ग्रुप उसमें नहीं आ रहा, तो अपन वो वाले संख्यांकन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अपन को जो संख्यांकन है वो यहाँ से करना है 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से अपन को एक कार्बन कम मिल रहा है, और अगर अपन ऐसे जाएंगे तो अपन को एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है। तो अपन को है ना ज्यादा कार्बन को प्राथमिकता ना दे करके अपन को कम कार्बन वाले ऐसे है ना कंपाउंड या ऐसी श्रृंखला को अपन को चुनना है जिसमें आपका OH ग्रुप है ना आ भी जाए और पास में भी पड़े। तो इस तरीके से इसका जो नंबरिंग है वो अपन इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद है इसका IUPAC नाम लिखना, कि अपन इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो इसमें IUPAC नाम लिखने के लिए जो इसकी जो साइड चेन है उस साइड चेन को अपन को पहले लिखना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो ये है, ये जो चेन है इतनी, ये क्या है, ये इसकी साइड चेन होती है। ठीक है, तो जो मुख्य चेन है मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं, तो मुख्य चेन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाती है, इसकी मुख्य चेन हो जाती है। जो ये वाली है ये इसकी मुख्य चेन हो जाएगी, ये वाली। और बाकी ये क्या कहलाएगी, ये इसकी साइड चेन कहलाती है। तो सबसे पहले अपन को साइड चेन का नाम लिखना होता है, और उसके बाद कितने की श्रृंखला है तो अपन को वो लिखना है। यदि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन को वो भी लिखना है। और उसके बाद फिर आपको जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अपन को IUPAC में नाम लिखना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे तो सबसे पहले अपन को ही ये लिखना है इसकी साइड चेन। तो ये दूसरे कार्बन पे जुड़ी हुई है, तो इसमें लिखेंगे अपन 2 एथाइल। ठीक है, दूसरे कार्बन पे इस साइड चेन जुड़ी है तो 2 एथाइल। आपको श्रृंखला देखना है कितने की है, 5 की है श्रृंखला, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो लिख देंगे अपन पेंटेन। और आपको देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा जुड़ा है और कौन से कार्बन पे जुड़ा है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये है एल्कोहल, तो इसका जो लास्ट में ऑल आता है वो अपन लिखेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल में इसके लास्ट में ऑल आता है वो लिखेंगे। और पहले कार्बन पर जुड़ा है तो इसमें अपन लिखेंगे 1 ऑल। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाता है 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, पहले कार्बन पे क्योंकि ये जुड़ा है पहले कार्बन से तो इसको अपन ऑल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल। और यदि मान चलो इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो अपन पेंट केवल पेंट लिखते, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता तो अपन उस कार्बन का नंबर, और उसके बाद डबल बॉन्ड होता तो इन लिख देते, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन लिख देते। अब चूंकि इसमें सभी में क्या सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट अपन ने इसमें पेंटेन लिख दिया। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसके बाद ये अपना नेक्स्ट कंपाउंड है, ये थोड़ा है ना बड़ा कंपाउंड है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि अपन को नंबरिंग कैसी करना है, और साथ में ही इसका जो IUPAC नाम है वो अपन को कैसे लिखना है। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखना। और इसमें सबसे पहले अपन को श्रृंखला चुननी है। अब श्रृंखला अपन को ऐसी चुननी है कि पहला तो होता है कि कार्बन की अधिक से अधिक संख्या चुनना है। फिर दूसरा होता है कि इसमें आपके जो फंक्शनल ग्रुप है
है ना, वो भी आ जाने चाहिए। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो आपका वो भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके कार्बन की श्रृंखला थोड़ा बहुत यदि कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन को इतना ध्यान रखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों आ जाना चाहिए। तो उस तरीके से अपन को इसकी नंबरिंग करना है। तो ये सीधी श्रृंखला तो अपन चुन नहीं सकते, क्योंकि सीधी श्रृंखला यदि अपन चुनते हैं तो इसमें OH तो आ जाता, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं आ पाता। ठीक है, तो अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की अपन को श्रृंखला मिल रही है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर अपन यहाँ से ऐसी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही, लेकिन इसमें एक OH ग्रुप नहीं आ रहा है। तो अपन को ऐसे भी इसकी नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, अगर अपन ऐसी करें 1 2 3 4 5 6, अगर अपन ऐसी नंबरिंग कर रहे हैं तो भले ही अपन को कार्बन परमाणु की संख्या कम मिल रही, मतलब कि 6 मिल रही है, लेकिन आपका इसमें डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों पास में आ जाते हैं, मतलब दोनों उसमें श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। तो अपन को ऐसे ही यही वाली श्रृंखला चुनना है। अब श्रृंखला तो अपन ने चुन ली, ठीक है, तो इसको अपन अंडरलाइन कर ले रहे हैं कि अपन को ये वाली श्रृंखला इसमें चुनना है, इस तरीके से ये वाली। ठीक है, अपन को ये वाली क्या है श्रृंखला इसमें चुनना है। ये वाली अपन को श्रृंखला चुनना है। ठीक है, तो अपन ने मेन श्रृंखला चुन ली। अब इसके बाद आती है इसमें नंबरिंग की, कि अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि प्रायोरिटी अपन फंक्शनल ग्रुप को देंगे। इसमें अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसमें अपन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको अपन प्राथमिकता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन को नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक पड़ रहा हो, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपका जो पास में पड़ रहा हो, तो वहाँ से अपन को इसकी नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ से अपन देखें तो पहले दूसरे कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है ये काफ़ी पीछे आ रहा है। तो अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसके बाद ये 4 हो जाएगा ये वाला कार्बन, 4 के बाद ये 5 और ये वाला 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को 6 कार्बन की जो श्रृंखला है वो अपन को मिल जाती है। ठीक है, अपन ने नंबरिंग कर ली है। अब इसके बाद अपन को लिखना है इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अपन को जो मैथिल ग्रुप है इसको अपन को मेंटेन, यानी कि इसको सबसे पहले लिखना है।